हाय गाइज, मैं एस आलम, आप लोग का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं परसेंटेज चैप्टर का आज टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। घटा मूल एवं बढ़ा मूल संबंधित प्रश्न है ना, आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ ज़रा ध्यान देंगे मेरे प्यार भाई, एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जो टॉपिक जो आज ही मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। लड़कों लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक में, लेकिन मैं इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको पढ़ाऊंगा। जब यदि आप समझ में जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपको समझा ही दूंगा, ये मेरा दावा है कि नहीं। जैसे कि आप यहाँ समझेंगे कि अगर आपके पास 200 रुपया है, 200 रुपया आपके पास, और मार्केट लेके जा रहे हैं, 25 रुपये पर केजी कोई वस्तु है, 25 रुपये पर केजी कोई वस्तु है, तो आप कितना केजी वस्तु ले पाएंगे? तो 25 से भैया इसमें डिवाइड कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा 8 केजी। 8 केजी ले पाएंगे तभी तो 200 रुपये का खर्चा होगा। आपके पास टोटल 200 रुपया है और 25 रुपये केजी वाला वस्तु लेना है, तो 8 केजी ले पाएंगे, और 8 केजी ले पाएंगे तो आप बोल सकते 8 केजी में कितना रुपया खप गया? 200। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं, इस 25 के जगह उस वस्तु का रेट हो जाए, उस वस्तु का रेट हो जाए 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, तो आप 10 केजी उस वस्तु को ले सकते हैं, यानी 10 केजी में आपका 200 रुपया खर्चा हो जाए। है कि ये बात मैंने क्यों आपको समझाया? मैंने इसलिए समझाया ताकि मैं क्वेश्चन के पैटर्न को मैं समझा सकूं। जैसे आपने 200 रुपये लेकर गया, तो 25 रुपये पर केजी अगर कोई वस्तु है तो आप 8 केजी वस्तु खरीदेंगे तो 200 रुपये खर्चा हो जाएगा। अगर ये 25 रुपये ना होता, उसके जगह ये 20 रुपये पर केजी होता, तो कै केजी वस्तु ले पाते? 10 केजी वस्तु ले पाते, तो आपका 200 रुपये पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखे होंगे कि जब 25 रुपये था तो 8 केजी लिया जाता था, लेकिन जब 20 रुपये हो गया तो 10 केजी लिया जा रहा। यानी रेट घटा तो मात्रा बढ़ गई, रेट घटा तो मात्रा बढ़ गई। पहले 25 रुपये पर केजी था तो 8 केजी वस्तु खरीद पाते थे, लेकिन अब 20 रुपये पर केजी हो गया तो कितना केजी खरीद पा रहे? 10 केजी खरीद पा रहे। यानी रेट घटा तो मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। अगर वही रेट बढ़ता तो मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो भैया रेट जब घटेगा तो मात्रा बढ़ जाएगी, और जब भैया रेट बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, और बाबू रेट जब घटेगा तो मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो रेट जैसे ही घट रहा है तो मात्रा बढ़ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, रेट घटी मात्रा बढ़ी, अपोजिट डायरेक्शन में रेट बढ़ी मात्रा घटी, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं कि रेट का इन्वर्स क्वांटिटी होता है, रेट का इन्वर्स क्वांटिटी होता है, और क्वांटिटी का इन्वर्स रेट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे रेट बढ़ेगा तो आप कम वस्तु खरीदेंगे, रेट घटेगा तो ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे। तो आप ये कह सकते हैं रेट का इन्वर्स यानी मूल्य का उल्टा, मूल्य का व्युत्क्रम मात्रा होता है, मूल्य का उल्टा मात्रा होता है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैंने रेट यानी मूल्य का जिक्र किया, रेट का अगर मैंने रेशियो आपको शो कर दिया, रेट का रेशियो मैं शो कर दिया 2:3, और मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी यानी मात्रा का रेशियो, तो मेरे प्यारे भाई रेट का इन्वर्स क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी का इन्वर्स रेट होगा। इसका आप इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स कर देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे तो मात्रा का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम तो 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो उलट देंगे तो 1/2। 3 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उलट देंगे 1/3। ये इन्वर्स हो गया, 2:3 का ये इन्वर्स हो गया। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो नीचे वाले पार्ट का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, और उस एलसीएम से प्रत्येक फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रत्येक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, यानी 3:2 आप बोल सकते हैं।
तो रेट का उल्टा क्या बोल सकते हैं? मात्रा, और मात्रा का उल्टा क्या बोल सकते हैं? रेट बोल सकते हैं। तो यदि आपके पास में 2 का जिक्र हो तो आसानी से पलट दीजिए। अगर रेट का रेशियो आपके पास में 5:7 है, क्वांटिटी का रेशियो बोले तो आप डायरेक्ट बोलिए 7:5 है कि नहीं? लेकिन मेरे प्यारे ये 2 पर ही ऐसा कीजिएगा। अगर 3 को अगर रेट मालूम हो जाए तो क्वांटिटी बताना हो तो इसे डायरेक्ट उलट के लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, उसको नियमानुसार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। मैं एक बार और चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मूल्य बढ़ता है तो मात्रा घट जाती है, मूल्य घटता है तो मात्रा बढ़ जाती है। तो यानी रेट का उल्टा आप भैया क्वांटिटी बोल सकते हैं, क्वांटिटी का उल्टा रेट बोल सकते हैं। अगर भैया रेट का रेशियो आपके पास में रेट का रेशियो 5:8 दे दिया जाए तो क्वांटिटी का रेशियो बोला जाए तो आप 8:5 बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यार भाई ये 5 का इन्वर्स करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और 8 का इन्वर्स करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। और हर जब फ्रैक्शन में हो तो मैंने बोला हर संख्या का एलसीएम ले लीजिए और प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 और 8 का एलसीएम 40, इसमें 40 से मल्टीप्लाई, इसमें 40 से मल्टीप्लाई, तो 8 × 5 = 40, 5 होते 40, ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपके पास जब भी 2 रेट अगर मालूम हो जाए, 5:13 मालूम पड़ गया, इसका उल्टा कर दिए 13 कितना मालूम पड़ गया? 5, ये क्वांटिटी का रेशियो हो गया। लेकिन अगर रेट का रेशियो 2:3 आपके पास 4 हो और क्वांटिटी का रेशियो बताना तो 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4, और ये सबका हर का यानी नीचे पार्ट का लौसा लेकर प्रत्येक में गुना कर दीजिएगा, उलटने की कोशिश ना कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ, 2 गो होगा तो दाएं को बाएं भेज दीजिएगा, बाएं को दाएं भेज दीजिएगा, तो रेट होगा तो क्वांटिटी का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, क्वांटिटी होगा तो रेट का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। इस पर हम लोग एक प्रश्न देखेंगे और उस प्रश्न को देखिए मैं कितने बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा रहा हूँ, आप ऐसा कभी सोचे नहीं। और भैया मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको चर्चा किया था मेरे प्यारे भाई, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वहाँ पर मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या किसी वस्तु की भाई कीमत घट जाए तो मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो मैंने आपको समझाया कि रेट का इन्वर्स क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी का इन्वर्स क्या होता है? रेट होता है। मात्रा का उल्टा कर देंगे तो मूल्य का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा, मूल्य का उल्टा कर देंगे तो मात्रा का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। उसी पर रिलेटेड है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत में कितने % की वृद्धि? 20% की वृद्धि हो जाने पर एक आदमी 600 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। प्रारंभिक समय और वर्तमान समय में चीनी की मात्रा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप यहाँ फोकस कीजिए 20% की वृद्धि। तो आप मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर नया मूल्य बोल दीजिए, ये रेट का मैं विचार कर रहा हूँ। तो भैया रेट आप मान लीजिए 100 पर 20% बढ़ा 20, इसको रेशियो में चिपका दीजिए, 20 बचे 20 छक कर दीजिए, ये रेट का रेशियो है। रेट का उल्टा कर दीजिए, क्वांटिटी का रेशियो जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो यानी पहले आप क्वांटिटी 6 यूनिट लेते थे, अब क्वांटिटी 5 यूनिट लेते हैं। पहले 6 यूनिट लेते थे, अब 5 यूनिट। पहले मात्रा 6 यूनिट लेते थे, अब 5 यूनिट ले रहे हैं। पहले से कितना कम? तो पहले से मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट कम, 1 यूनिट कम, 1 यूनिट कम। तो क्वेश्चन में देखिए कितना केजी कम? तो क्वेश्चन में 5 केजी कम बोला है। तो 1 बराबर बोलिए 5 केजी, 1 बराबर 5 केजी, तो 6 बराबर आप बोलिए 30 केजी, 6 बराबर 30 केजी बोलिए, और 5 बराबर 25 केजी बोलिए, 5 बराबर 25 केजी। क्योंकि 1 यूनिट का मान 5 है तो 6 यूनिट का मान निकालना, तो 6 में 5 से गुना कीजिए 30 केजी। 5 यूनिट का मान निकालना तो 5 में 5 से गुना किए 25 केजी। यानी जब रेट नहीं बढ़ा था तो वो व्यक्ति, वो आदमी 30 केजी चीनी खरीदने वाला था भैया। लेकिन जब रेट बढ़ गया तो कै केजी खरीद पा रहा है? 25 केजी खरीद पा रहा है। तो बोला कि प्रारंभिक समय
वर्तमान समय में चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो रेट जब नहीं बढ़ा होगा तो वो 30 केजी चीनी लेने वाला था, लेकिन रेट जब बढ़ गया तो 25 केजी चीनी ले रहा है। तो पहले कितना केजी लेने वाला था? 30 केजी। अब कितना केजी लिया? 25 केजी। तो आपका कंप्लीट आंसर देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा होगा, 30 केजी और 25 केजी। आपको समझ में आया होगा, आशा है। यहाँ पर देखिए रेट भी पूछ सकता है। प्रारंभिक मूल्य यानी पहले कै रुपये केजी था, तो तुम बता सकता था रुपया कितना लेके गया? 600 रुपया। रुपया कितना लेके गया? 600 रुपया। पहले कै केजी लेने वाला था? 30 केजी। तो 600 में 30 से भाग करना भैया, वाह 20 रुपये केजी। कै रुपये केजी? 20 रुपये केजी पहले पड़ रहा था। अब पूछेगा तो अब कै रुपये केजी? अब कै रुपये केजी? तो बोलना कि जरा ध्यान, अब कै केजी ले रहा है? तो 25 केजी। 600 में 25 केजी ले रहा है, तो 25 से भाग कर देगा। अब रेट हो गया 24 रुपये पर केजी। अब रेट हो गया 24 रुपये पर केजी। ये 20 में भैया 20% की वृद्धि करेंगे तो 4 रुपया बढ़ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर मात्रा पूछा तो प्रारंभिक मात्रा 30 केजी और वर्तमान मात्रा 25 केजी। करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन इस पर देखेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने जो चर्चा किया था उसी पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि भैया रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो, यानी रेट का इन्वर्स क्वांटिटी, क्वांटिटी का इन्वर्स रेट। यानी मूल्य का उल्टा करेंगे तो मात्रा का अनुपात आ जाएगा, मात्रा का उल्टा करेंगे तो मूल्य का अनुपात आ जाएगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। दाल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक साहूकार 500 रुपया में 5 केजी दाल अधिक खरीद पाता है। ना रेट घटता ना वो ज़्यादा खरीदता, ना रेट घटता ना वो ज़्यादा खरीदता। रेट घट गया तो 5 केजी दाल अधिक खरीद पाता है। तो दाल का प्रति केजी आरंभिक या प्रारंभिक मूल्य, बात है मूल्य बतावे। तो सबसे पहले देखिएगा रेट में कितना परसेंट की कमी? 20%। तो हमने प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर दिखा और नया मूल्य यहाँ पर लिख दिया भैया। तो रेट में कितना परसेंट? 20%। हमने प्रारंभिक रेट मान लिया 100 में 20% कम, तो 20 घटा के लिख दिया भैया। इसको रेट का रेशियो बना दे, अनुपात में लिख दे। अनुपात में जो संख्या समान संख्या से कटे तो कटा देते, 20 का 80 या 20 × 5 = 100। ये रेट का हो गया। उल्टा कर दे क्वांटिटी का रेशियो, 5 4 है तो 4 5 बोल दीजिए, 4 5 बोल दीजिए। पहले वो मात्रा 4 यूनिट लेने वाला, अब वो मात्रा ले रहा 5 यूनिट। भैया कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा? तो 1 यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखना कितना केजी ज़्यादा ले रहा है, तो 5 केजी ज़्यादा ले रहा है। तो भैया 1 = 5 केजी, 1 = 5 केजी। यहाँ आरंभिक मूल्य बताना है तो आरंभिक मात्रा ही जान लीजिए बस। तो 1 यूनिट बराबर क्या केजी? 5 केजी। तो 4 यूनिट का मान आपको मालूम पड़ जाएगा, 4 5 20 केजी। यानी वो 20 केजी लेने वाला था। कितना रुपये में? 500 रुपया में। 500 रुपया में। तो 1 केजी का रेट, तो 500 में 20 से भाग करेंगे, 500 में 20 से भाग करेंगे, 1 केजी का रेट हो जाएगा 25 रुपया। 25 रुपये पहले वो कितना भैया? 20 केजी। जब रेट नहीं घटा होगा ना तो पहले वो 20 केजी लेने वाला था। कितना रुपये में? 500 रुपये में। तो 1 केजी का रेट निकालना है तो 20 से भाग कर दीजिए, तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन जब नया मूल्य पूछे ना, तो नया मूल्य पूछे तो नया मात्रा निकाल लीजिए ना, नया मात्रा निकाल लीजिए, आराम से सीख लेगा। तो नया मात्रा, तो भैया 1 यूनिट का मान 5 केजी, तो नया मात्रा हम बोलेंगे 25। कितना मात्रा? नया मात्रा 25 केजी। तो नया मूल्य, नया मूल्य मतलब वर्तमान मूल्य। घट जाए वो वर्तमान मूल्य, बढ़ जाए वो वर्तमान मूल्य, हाँ ये ना। नए का रेट जो भी हो ना वो वर्तमान मूल्य कहलाता है। तो भैया नया जब वो रेट घट जाता तो कै केजी लेता? 25 केजी। कितना रुपये लेकर गया था? 500 में। तो भैया 500 में 25 से भाग करते तो भैया 1 केजी का रेट कितना हो जाता? 20 रुपये पर केजी। ये कौन सा? वर्तमान। लेकिन आपसे वर्तमान थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा कौन सा? प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य? आरंभिक प्रारंभिक यानी पहले वाला मूल्य आपसे पूछना था, पहले वाला मात्रा चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर 5 केजी है, तो 4 यूनिट बराबर 20 केजी। यानी पहले वो मात्रा लेने वाला होगा कितना? 20 केजी। कितना रुपये में? 500 रुपये में। तो भैया 500 रुपये में 20 केजी, तो 1 केजी का निकालना तो 20 से भाग, तो 1 केजी का रेट कितना होगा? 25 रुपये। जो करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन है। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन इस पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखिएगा, बढ़ा मूल्य या घटा मूल्य ये नया भाव को बोला जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का रेट अगर 10 रुपये पर केजी है, अब 12 रुपये पर केजी हो गया तो ये बढ़ा मूल्य कहलाएगा। और किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये केजी है, अगर 8 रुपया हो गया तो ये घटा मूल्य कहलाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में कि आलू के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य बतावे। तो बढ़ा हुआ मूल्य बोले या घटा मूल्य बोले, वो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि, तो 10%। तो आप प्रारंभिक मूल्य भैया यहाँ पर दिखा दीजिए, और यहाँ पर भैया आप दिखा दिए नया मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य आप 100 मान लीजिए, 10% की वृद्धि 110। देखिए ये आपके पास में प्रारंभिक रेट कंप्लीट, ये नया रेट कंप्लीट मानने के अनुसार। अब देखिएगा ये भैया 10 से कटा, ये भी 10 से कट गया, है ना। तो रेट का रेशियो कंप्लीट, तो इसका उल्टा कीजिए, 10 से 11 तो 11 आपके पास में 10 हो जाएगा। तो पहले मात्रा कितना यूनिट, तो 11 यूनिट। अब मात्रा कितना यूनिट, तो भैया 10 यूनिट। कितना मात्रा कम, तो 1 यूनिट मात्रा कम, 1 यूनिट मात्रा कम, 1 यूनिट मात्रा कम। तो रियल में कै केजी कम, तो 8 केजी कम। तो 1 यूनिट बराबर 8 केजी, 1 यूनिट बराबर 8 केजी। आपसे बढ़ा मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बढ़ा मूल्य यानी नया मूल्य। तो नया मात्रा चाहिए, नया मात्रा। तो भैया नया मात्रा इधर से, नया मात्रा इधर से। तो 1 यूनिट का मान 8 केजी, तो 10 यूनिट का मान बोलेंगे आप 80 केजी। यानी जब रेट नया हो गया होगा, तो आप 80 केजी ले रहे होंगे। कितना रुपया में? 400 रुपया में। 400 रुपया में 80 केजी, 400 रुपया में 80 केजी। तो 400 में 80 से भाग कीजिए ना, तो 80 पचे 400, यानी 1 केजी का रेट पड़ रहा होगा 5 रुपये पर केजी। 1 केजी का रेट कितना पड़ा होगा? 5 रुपया। नए का बढ़ा हुआ भाव कितना? 5 रुपये पर केजी, जो आपका कंप्लीट आंसर ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ मेरे प्यार में देखिए, जब भी बढ़ा भाव बोले ना, घटा भाव बोले ना, तो नया मूल्य के अनुसार देख लीजिए मात्रा कितना। तो नए मूल्य के अनुसार मात्रा भैया 10। 1 यूनिट का भैया कंप्लीट कितना, तो 8 केजी। तो 10 यूनिट का 80 केजी, 10 यूनिट का 80 केजी। तो भैया 80 केजी कितना में भैया? 400 रुपया में। कब? जब रेट बढ़ गया होगा तब। तो मेरे प्यारे भाई 80 केजी ले रहे 400 रुपये में, तो 1 केजी का मान निकालना हो तो 400 रुपये में 80 से भाग करेंगे तो 5 रुपये पर केजी आपका आ जाएगा। लेकिन वही पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मात्रा चाहिए। तो भैया प्रारंभिक मात्रा 11 यूनिट, 1 यूनिट का 8, तो 11 88। जब रेट नहीं बढ़ा होगा तो 400 रुपया में वो कितना लेता होगा? 88 केजी। कितना केजी? 88 केजी। तो 400 में 88 से भाग करेंगे तो प्रारंभिक रेट की प्राप्ति हो जाएगी। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ये आशा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड आप देखेंगे, मैं आपको उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो चुका है और ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप देखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लड़का जब इसको पढ़ता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है। मैंने जो आपको बताया था ना कि रेट का इन्वर्स भैया क्वांटिटी, क्वांटिटी का इन्वर्स भैया रेट, यानी मूल्य का उल्टा कर दीजिए तो मात्रा का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा, मात्रा का उल्टा कर दीजिए मूल्य का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, आप थोड़ा पढ़ कर तो देखिए एक बार। एक वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे जिससे खर्च अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है भैया। अगर उसके पॉकेट में कुछ रुपया है और देखिएगा वो सोच कर जा रहा है कि मार्केट में 25 रुपये पर केजी है, लेकिन वो रेट घट जाए ना तो सोचेगा कि हम ज़्यादा खरीद लें। क्या इतना खरीद ले ताकि जो मेरा 50 रुपये या 200 रुपये लेकर आए ना पूरा का पूरे खर्चे हो जाए, मनुष्य ना बढ़े ना घटे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। यहाँ पर भी वही कहानी होने वाला है कि 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो अपना भैया देखिए खपत, यानी जितना वस्तु लेने वाला था उसमें कितना बढ़ा दे,
जिस तरह वस्तु लेने वाला तो उसमें कितना बढ़ा दे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, बस यही तो बताना है। तो आप देखिए प्रारंभिक मूल्य आपके पास कंप्लीट है, प्रारंभिक मूल्य कंप्लीट है, नया मूल्य भी कंप्लीट है। पहले भैया देखिएगा 10 रुपये पर केजी था, अब भैया घटकर हो गया 8 रुपये पर केजी। ये रेट का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, अनुपात में सेट कीजिए। इसको कटाइएगा 2 से तो 5, इसको कटाइएगा तो भैया 2 से 4, इसको पलटी कर दीजिए, क्वांटिटी का रेशियो के पास कंप्लीट हो जाएगा 4:5। अच्छा आप देखिएगा 4 यूनिट लेने वाले हैं 5 रुपये पर केजी के अनुसार से तो 20 रुपये ना खर्चा होगा। अब 5 यूनिट लेने वाले हैं 4 रुपये पर केजी के हिसाब से तो 20 रुपये ना खर्चा होगा। कहाँ कोई परिवर्तन हुआ का, लेकिन मात्रा कितना बढ़ गया। पहले तू मात्रा लेने वाला था 4 यूनिट, अब मात्रा लेने वाला कितना यूनिट, 5 यूनिट। मात्रा कितना बढ़ा, मात्रा कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा है भैया, 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट वृद्धि हुआ। किस पर बढ़ा, तो 4 पर बढ़ा। किस पर बढ़ा, तो 4 पर बढ़ा। 4 की मूड़ी पर लिख दो, यानी सर पर लिख दो। 4 पर बढ़ा तो 4 की मूड़ी पर लिख दो। पूछा परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में 100 से गुना कर दो, 4 से कटा दो, 25%। 25% की वो खपत में वृद्धि कर दिया, जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, मजा आ जाएगा इस पर आप लोग, है कि। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग देखिए, बहुत देखिए, चावल का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति केजी हो गया। इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च क्या रहे भैया, अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। देखिएगा जब भी भैया किसी वस्तु का रेट बढ़ता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, खर्च में घटा देते हैं। क्या करते हैं भैया, खर्च में घटा देते हैं। मतलब क्या खर्चा कैसे, सॉरी यहाँ पर भाई खपत घटा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले जरा ध्यान दीजिए, कुछ रुपया आप 10 रुपये लेके जाते थे, तो भैया जरा 10 रुपये लेकर जाते थे तो 2 बिस्किट का पैकेट मिल जाता था, है ना। 2 बिस्किट का पैकेट 5-5 का मिल जाता था। अब 5 वाला का ही रेट भैया 10 हो गया, तो कहेंगे एक ही बिस्किट खा के काम चला लेते, है ना। एक ही बिस्किट खा के काम चलाएंगे। मैंने क्या आप लोग रखें, खर्च अपरिवर्तित रखें। क्या रखें, खर्च अपरिवर्तित रखें। तो वही कहानी यहाँ पर बताना कि आप कितना भैया खर्च में कमी कर दे रहे हैं, यानी कितना खपत में कमी कर रहे हैं ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप देखिए पहले जो रेट था ना 16 रुपये पर केजी था, यानी प्रारंभिक जो मूल्य था भैया, प्रारंभिक मूल्य 16 रुपये के हिसाब से था। अब जो मूल्य बढ़कर हो गया ना, नया मूल्य जो अब बढ़कर हो गया ना, नया मूल्य 18 रुपये हो गया। तो भैया ये रेट का रेशियो बना दीजिए ना, 2 से कटाइए तो ये 8 है, 2 से कटा दीजिए 9। ये मूल्य का है, इसका उल्टा कर दीजिए, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 9:8, है ना। आप देखिए पहले 9 की मात्रा में आप, या 9 मात्रा आप खरीदते थे किसका, जो भी वस्तु लेना। अब मात्रा कितना ले रहे हैं, 8। तो पहले 9 मात्रा लेते थे कितना के हिसाब से, तो 8 के हिसाब से। तो आपको बोलेगा 9×8 72 का पड़ेगा खर्चा, हाई रुपया हुआ। अब देखिएगा अब 8 मात्रा लेते हैं तो ये रेट कितना है, 9, तो 9×8 72। देखिए खर्चा में अपरिवर्तित रहा। क्यों, क्योंकि आपने खपत में घटाया। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि 5-5 में 2 बिस्किट का पैकेट मिलता है, तो हम 10 रुपये ले जाते थे तो 2 बिस्किट का पैकेट मिल जाता था। लेकिन क्या अब बिस्किट का पैकेट ही 10 रुपये का हो गया, 1 बिस्किट का पैकेट। तो हम लोग क्या करते हैं, खपत को घटा दिए ताकि खर्च में ना बढ़े, है ना। यही बात करना है यहाँ पर। तो देखिए पहले वो खपत कितना यूनिट करता था, 9, अब कितना खपत करता है, 8। भैया कितना खपत कम किया, तो भैया 1 यूनिट खपत कम किया, 1 यूनिट खपत कम किया, 1 यूनिट कम किया। किस पर कम किया, तो 9 पर। पहले 9 था, अब 8 हो गया, तो 9 पर 1 कम हुआ, 9 पर 1, तो 9 के मूड़ी पर 1, जिस पर कम ओकरा मूड़ी पर, जिस पर बढ़ा उसकी मूड़ी पर। तो आप देखिए 9 यूनिट पहले मात्रा था, अब मात्रा कितना, 8 यूनिट हो गया। 9 पर कितना कम, 1, तो 9 पर मैंने ऊपर 1 कम। परसेंटेज पूछ रहा भैया कितना परसेंटेज कमी, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए, 100 में 9 से भाग कीजिए, 11 भाग पर 1 शेष बटा में 9, यानी 11.1/9% की भैया खपत में कमी किया होगा, जो आपका कंप्लीट आंसर बी नंबर ऑप्शन है। आशा है आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भाई को कमेंट भाई समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट भी कर सकता है, मैं और बेहतरीन से आपको भैया कोई टॉपिक आगे लेकर आऊँगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो यदि आप वीडियो रिपीट करके भी देखें तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, जाते जाते मेरे प्यार भाई कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है ताकि भैया मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छा लाकर कंटेंट मैं दे सकूं। जय हिंद, जय भारत।